नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद या कहें 8 महीने बाद जो चुनाव होने हैं, फरवरी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी, और उसमें अखिलेश यादव ने जो बोल दिया है राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में कि तैयारी नहीं है, जो चीजें दिखा रही हैं, जो राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, वो क्या अखिलेश सचमुच में अकेले जाएंगे? क्या उन्होंने जो हाल देखा है कि भाई कांग्रेस के साथ लेने से भी तमाम राज्यों में किसी को कोई फायदा हो नहीं रहा। बिहार की स्थिति देख ली उन्होंने कि भाई कांग्रेस लड़ती रही कि हमें 70 सीटें चाहिए, वो चाहिए, और वो तमाम जो है वो कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी किया कांग्रेस ने कि हमारे पास, हमारे बिना कोई जीत नहीं सकता है। क्या सचमुच में अखिलेश यादव जो संकेत दे रहे हैं, क्या कांग्रेस से अलग एकला चलो का दे रहे हैं, या फिर इमरान मसूद ने जो हंगामा किया, जो कांग्रेस के और नेता बोल रहे हैं कि हम 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और वो दिखा रहे हैं कि एकला चलो, कि हम कांग्रेस भी अपने आप को रिवाइवल की मूड में आ गई है। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कई नेता बोल रहे हैं, और जो कांग्रेस कवर करने वाले, जो उनके नजदीक नेताओं के जो पत्रकार हैं, उनसे जो मेरी बात हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टियां जो बिखर रही हैं, जो गिर रही हैं, जो खत्म हो रही है, उसे कांग्रेस को बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कांग्रेस की जमीन पे ही खड़ी हुई थी, और कांग्रेस को इन्होंने उखाड़ फेंका था, खत्म कर दिया था। और ये पार्टियां, कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अगर ये पार्टियां खत्म हो गई तो वो फिर से कांग्रेस आ सकती है। जो बिहार की बात चल रही है कि वो आरजेडी से अलग होने के लिए तो तैयारी हो गई है। कांग्रेसी जो है वो भले ममता बनर्जी को, सोनिया गांधी कह रहे हो कि भाई मर्ज कर लो, लेकिन कांग्रेस मन ही मन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हार पे बहुत खुश है, और लग रहा है कि अब वहां पे कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। कांग्रेस की जो खोई जमीन, जो 77 के बाद कभी वहां पे कांग्रेस पनप नहीं पाई, पहले कम्युनिस्ट और 2011 के बाद टीएमसी ममता बनर्जी ने वहां किया। अब ममता बनर्जी के हार के बाद जो वैक्यूम आया है, तो क्षेत्रीय पार्टियों के गिरने के बाद जो वैक्यूम आ रहा है, उस वैक्यूम को कांग्रेस जो है वो अपने लिए बहुत फायदेमंद देख रही है, अपने रिवाइवल के लिए। तो क्या उसी पे उत्तर प्रदेश में जाने की तैयारी में कांग्रेस है? और इसको भांपते हुए क्या अखिलेश यादव ने भी जो संकेत दे रहे हैं वो एकला चलो का है? क्या है इसके मायने? इन तमाम चीजों को बिटवीन द लाइंस थोड़ा सा समझना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए राजनीति गर्म होने लगी है। और इस बीच में अभी 1 महीने के भीतर तो कभी भी जुलाई में जो है, 15 जुलाई के बाद संविधान संशोधन विधेयक जो है वो आ जाएगा महिला आरक्षण के लिए और परिसीमन के लिए। तो उसमें जो समाजवादी पार्टी का रुख होगा वो भी तय करेगा कि किस तरफ जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं जो समझना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले जो लेते हैं ये कि 2017 में भी यूपी के लड़के जो हैं, दोनों लड़के साथ में थे, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप अकेले देखेंगे तो मुझे ध्यान है 312 के आसपास तो बीजेपी की अकेले थी, और सहयोगियों के साथ 324-25 सीटें जीत ली थी 403 में। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जीत थी। 19 में अलग हो गए, मायावती के साथ गए, मायावती के साथ फायदा हुआ, मायावती को कह रहे हैं ज्यादा फायदा हुआ, फिर अलग हो गए, तमाम चीजें हुई। 24 का जो इलेक्शन था वो एक साथ जरूर लगा, और दोनों को फायदा हुआ, कांग्रेस को भी हुआ और समाजवादी पार्टी को भी हुआ। समाजवादी में तो 37 सीटें हो गई। अगर आप कह लें कि संख्या के बल के हिसाब से तीसरी बड़ी पार्टी हो गई है संसद में। 240 बीजेपी, 99 कांग्रेस, और फिर 37 जो है वो समाजवादी पार्टी। तो इतनी बड़ी जीत के बाद अब जो अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से जो बोला जा रहा है, वो उसके मायने क्या हैं? एक बड़ा सवाल है ये। इसके एक मायने जो मुझे भी समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है, अभी पक्का नहीं है, हो सकता है, जो संकेत मिल रहे हैं, जो सरकार की तरफ से, भाजपा के शीर्ष नेताओं की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, वो ये
कि महिला आरक्षण विधेयक और जो परिसीमन का विधेयक जो आएगा, संविधान संशोधन उसमें होगा, उसमें अखिलेश यादव जो हैं वो सरकार का साथ दे सकते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। ये मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है इस मामले में संकेत मिल रहे हैं। ये इसीलिए भी कि भाई महिला आरक्षण का तो विरोध कोई कर ही नहीं रहा है, कोई भी पार्टी नहीं, अखिलेश ने भी नहीं किया। जब 17 अप्रैल को जब खिलाफ में वोट डाला तब भी किसी ने नहीं किया। और परिसीमन के खिलाफ अगर जा रहे हैं आप, तो उत्तर प्रदेश को तो सबसे अधिक फायदा है, 40 सीटें बढ़ रही हैं। और विरोध जो परिसीमन का हो रहा है वो इसीलिए हो रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा, और भाजपा जो है इसी को देखते हुए कर रही है कि हिंदी बेल्ट का वेटेज ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा सांसद होंगे तो यही तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता को जिससे फायदा हो रहा हो उसका विरोध वो कैसे कर रहे हैं। 2 अप्रैल में जब हुआ था तो जो अंदरूनी जानकारी है वो ये कि कई समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं वो इसके समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन डीएमके का दबाव था, एमके स्टालिन का, कि हमारा इलेक्शन वहां पे है और हम परिसीमन का विरोध करें, हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए आप इसके खिलाफ वोट दीजिए। ये इंडिया गठबंधन के एकजुट रहने के लिए हम भाजपा से लड़ रहे हैं, सब साथ मिलके हैं, इसका संकेत देने के लिए बहुत जरूरी है। और अखिलेश ने वो साथ दिया था उसका। अब जब डीएमके जो है वो खुद समर्थन में आ रही है, भाई डीएमके ने तो कह दिया है कि भाई लिखित में विधेयक में डाल दो आप कि भाई 50% सीधे सीटें हम बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार उसमें लिखित में नहीं था। बाहर से अमित शाह ने कहा था कि अगर आप तैयार हैं तो हम अभी 2 घंटे में लाते हैं, वो जब वोटिंग के ठीक पहले जब अमित शाह बोल रहे थे, तो उसका कोई मायने बहुत ज्यादा था नहीं, और उसका विरोध करना था क्योंकि इलेक्शन भी वहां था। लेकिन अब वो डीएमके तैयार है 22 सांसदों के साथ, और राज्यसभा में भी वो समर्थन देने को तैयार है। तो जब समर्थन वो दे रहा है तो फिर अखिलेश यादव विरोध कैसे करेंगे। जो एक बहुत बड़े जो सरकार के मंत्री हैं, बहुत मतलब इन चीजों में शामिल रहते हैं, उनसे जब हमने पूछा कि भाई क्या अखिलेश यादव आपको समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो दे सकते हैं, लेकिन राहुल का दबाव कितना उन पे होता है वो देखेंगे, वो कि राहुल को साथ लेके चलना है या नहीं चलना है। ये उनके शब्द थे। अगर राहुल का दबाव आया और लगा कि राहुल को साथ लेके चलना है तो हो सकता है कांग्रेस के साथ जाए, पूरी तरह न जाए तो वॉकआउट कर जाए। वॉकआउट करने से सरकार को फायदा है, क्योंकि जो उपस्थित जो मतदान करने वाले सांसदों की संख्या गिर जाएगी, तो 2/3 के लिए बहुत कम की जरूरत पड़ेगी, और वह वैसे ही पूरी हो रही है। लेकिन अगर साथ में वोटिंग करते हैं तो फिर अब की बार 400 पार भी हो जाएगा, वह 400 से अधिक सांसदों के समर्थन के साथ हो जाएगा। ये सिचुएशन जो है वो आ रही है, और जो बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। जहां तक चुनाव की बात है, तो जो अभी कहा जा रहा है, जो चिंता एक बड़े मंत्री ने बताई थी कांग्रेस सरकार के और केंद्र सरकार के, जो उनकी चिंता वही है कि वहां चूंकि वोट का बंटवारा जो है वो न हो, इसलिए अखिलेश किसी रूप में कांग्रेस को साथ रखना चाहेंगे। वैसे लड़ाई में वहां सपा ही आगे है, और अगर कांग्रेस उम्मीदवार भी खड़ा करते हैं तो बहुत वोट बांट पाएंगे ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम वोट खासतौर पे जो बात है, यादव वोट जो बात है, या ओबीसी का जो लोग वोट ले रहे हैं, तो उसमें बहुत चेंज होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि मुस्लिम अगर अखिलेश वहां चैलेंज कर रहे हैं तो एकजुट होकर उन्हीं को वोट करेगा, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करता रहा है, जैसे बिहार में जो है वो आरजेडी को करता रहा है। तो कांग्रेस के आने न आने से बहुत ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। हां, एक वोट बैंक है जिसमें यह कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, वो है जो मायावती का बिखरता हुआ वोट बैंक है, एससी वाला, जो मायावती से अलग हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, 2017 में थोड़ा बहुत हल्का सा गया था, 2021 में वो वोट बैंक काफी खिसक के गया था बीजेपी की तरफ में।
लेकिन 2024 में वो चूंकि संविधान बदल देंगे, अब की बार 400 पार के नारे के बाद संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये नैरेटिव सामने आया, तो उसके बाद वो काफी हद तक छिटक के जो है वो इस गठबंधन जो एसपी और कांग्रेस का गठबंधन है उसकी तरफ वोट गया था, और इसलिए इतनी ज्यादा सीटें आई थी। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर एससी कैंडिडेट दिया जहां जहां, तो वो वाला जो वोट बैंक है वो कहीं कंफ्यूज होकर के अगर बीजेपी की तरफ चला गया तो वो दिक्कत हो जाएगी। मतलब बीजेपी से उसको कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, उसको पहले भी दे चुके हैं वो लोग वोट। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसकी तरफ से अखिलेश यादव थोड़ा सा चेत हैं, और ये माना जा रहा है कि हो सकता है अंतिम में कहीं ना कहीं को गठबंधन बन जाए। लेकिन समस्या दूसरी है। समस्या जो कांग्रेस की तरफ से है कि कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 100 सीटें मिले, शुरुआत 100 से कर रही है, और वो एक नया फॉर्मूला लेके आई है जो चर्चा में है कि जितने भी जिले हैं वो हर जिले में कम से कम उसका एक उम्मीदवार जरूर हो, या हर लोकसभा का जो क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र में जो है 80 हैं, तो समझ लीजिए कि एवरेज 5-6 जो है, 5 के आसपास विधानसभा है, तो हर लोकसभा के क्षेत्र में एक उसका कैंडिडेट जरूर हो। मतलब 80 के आसपास तो दावा कर ही रहे हैं, और इतनी सीटें देने के लिए अखिलेश तैयार नहीं हो सकते। तो अंत में जाकर के हो सकता है कि सीटों के बंटवारों को लेकर के ब्रेक डाउन भी हो जाए, और अखिलेश का जो बयान है वो उस स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है कि जो कांग्रेस की शर्तें हैं वो हम नहीं मानेंगे, और अगर अलग होते हैं तो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी तैयार है, और कांग्रेस की भी तैयारी है कि भाई अगर अखिलेश जो है बिल्कुल जूते की नोक पे रख दिए, कहे कि भाई 50 सीटें लड़ लो, 45 लड़ लो, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, तो उससे बेहतर यह है कि इज्जत बचाने के लिए हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। तो ये सिचुएशन है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो बयानबाजी है वो बयानबाजी कम अभी है, अभी सौदेबाजी ज्यादा है। अपना अपना दांव सब खेल रहे हैं, एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत समय में जब जनवरी के आसपास में जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और टिकट के बंटवारे की बात आएगी, तब बात सामने आएगी कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है नहीं लड़ती है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।